बंगाल की महिलाओं से बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वो वादों का इंतजार किया जा रहा था, जो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। नई बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालते ही बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। एक तरफ कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का रास्ता साफ किया गया है, तो दूसरी तरफ महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद और फ्री बस यात्रा जैसी सौगात दी गई है। साथ ही सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बड़ा प्रहार किया है। तो चलिए बताते हैं आखिर कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों के हित में लिया गया। दरअसल राज्य के कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग और केंद्रीय दरों पर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। पिछली सरकार के समय ये मुद्दा लगातार अटका रहा, लेकिन अब शुवेंदु सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाले समय में उनकी सैलरी और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं महिलाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा किया था। अब सरकार ने उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 जून से पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर पूरी तरह मुफ्त होगा। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी दी है कि 1 जून से ये व्यवस्था पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इस फैसले से नौकरी करने वाली महिलाओं, छात्राओं और गरीब परिवारों की महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही नई बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राज्य में योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत और पात्रता के आधार पर चलेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सरकारी आर्थिक सहायता को बंद किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सरकारी संसाधनों पर हर नागरिक का बराबर अधिकार है और योजनाओं का लाभ भी सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए सरकार ने मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब एक हाई लेवल जांच पैनल बनाया जाएगा जो नए सिरे से पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेगा। सरकार का कहना है कि इससे वास्तविक पिछड़े वर्ग को उनका सही हक मिल सकेगा। बंगाल में महिलाओं को जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार आ गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।